तो बच्चों अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो चलिए मैं लेके आ गई फ्रैक्शन की छतरी। आई एम ए फ्रैक्शन, इस मेरे अम्ब्रेला का नाम है आई एम ए फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन वाली छतरी से थोड़ा सा हम फ्रैक्शन को देखेंगे और समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं यहां से। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये 4 बराबर भागों में बटा हुआ है और इसके चारों भाग जो हैं वो सेडेड हैं। तो हमें इसकी भिन्न संख्या या फ्रैक्शन संख्यात्मक रूप में क्या लिखेंगे, तो उसका सूत्र होता था अंश में सेडेड पोर्शन बाय डिनोमिनेटर में टोटल पोर्शन। तो सेडेड पोर्शन कितना है इसमें 1 2 3 4 और इसका टोटल पोर्शन भी 4 है। तो इस तरह से हमें मिला 4/4 मतलब a मतलब होल। ठीक है, तो अब अगला नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हमारे सामने एक और आ गया है। यहाँ पे देखते हैं कि इसमें ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है। काउंट करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर भी 8 16 टोटल पार्ट्स है इसका 16। और बच्चों बताओ, एक पोर्शन सेडेड है और टोटल पोर्शन 16 है, तो हम इसे संख्या रूप में क्या लिखेंगे 1/16, क्योंकि अंश में हम लिखते हैं कितना पोर्शन सेडेड है और डिनोमिनेटर में घर में हम लिखते हैं कि टोटल कितना पोर्शन है। इसी तरह से बच्चों चलिए इस पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे सेडेड पोर्शन कितना है बच्चों 1 2 3 और टोटल पोर्शन कितना है 1 1 2 3 4। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ 3/4 सेडेड पोर्शन बाय टोटल पोर्शन। चलिए इस पे आते हैं। तो यहाँ टोटल कितने पोर्शन है 2 और यहाँ पे हम सेडेड पोर्शन रेड को देख रहे हैं। तो चलिए क्या होगा इसका आंसर सेडेड पोर्शन 1 डिवाइडेड बाय टोटल पोर्शन 2। तो इस तरह से इस CD का वैल्यू कितना हुआ बच्चों 1/2। और इसी तरह से चलिए हम एक और CD देख रहे हैं। यहाँ पे सेडेड पोर्शन 1 है और टोटल पोर्शन कितना है काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चों 1/4, क्योंकि न्यूमरेटर में सेडेड पोर्शन और डिनोमिनेटर में टोटल पोर्शन लिखते हैं। इसी तरह से चलिए हम ये जो भिन्न की छतरी है इसमें एक और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सेडेड पोर्शन है 1 2 और टोटल पोर्शन कितना है बच्चों 1 2 3। तो इस तरह से इसका संख्यात्मक मान हुआ 2/3। चलिए एक और देखते हैं। अब बच्चों आप सब समझ गए होंगे, एक आध और एग्जांपल हम देखेंगे। यहाँ पे टोटल पोर्शन है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल पोर्शन है 6 और सेडेड कितना है बच्चों 1 2 3 4 5। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 5/6। तो बच्चों ये फ्रैक्शन की जो छतरी है, क्या इसने आपको स्पष्ट किया कि हम भिन्न को किस तरह से संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। आगे के हम सेकंड पार्ट में इनका जोड़ना और घटाना अलग से मॉडल की सहायता से हम देखेंगे।